उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात आ गई। फ्री बीज इन्होंने दी, और जब हम सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देते हैं तो हम सोच समझ कर देते हैं। अगर हम 1500 देते तो हम सोच समझ कर देते हैं। इन्होंने तो सब कुछ फ्री कर दिया। बिजली माफ, पानी माफ, और भी क्या क्या माफ किया। हिमाचल की जनता ने 11 दिसंबर 2022 में कांग्रेस की सरकार पर, उनका कहने का मकसद ये था, जनता ने जब वर्डिक्ट दिया कि हमें कुछ भी मुफ्त में नहीं चाहिए, पर हमें क्वालिटी चाहिए, हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है, तो समाज के सभी वर्गों का साथ चाहिए, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे अधिकारी है, चाहे 75 लाख हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या है। वो कहा कि बिजली में जिसको जरूरत है, गरीब आदमी के पास जिसकी जेब में पैसा नहीं है, और अगर पैसा है तो बहुत कम पैसा है, उसको हिमाचल प्रदेश की सरकार पूरी सुविधाएं देगी। 1 सितंबर से जो सरकार के द्वारा 1 रुपया सब्सिडी दी जाती थी, उसको हमने विड्रॉ कर लिया। अभी हमने कोई 125 यूनिट बिजली को जो बीजेपी ने राजनीतिक तौर पर दी थी, अभी उसको विड्रॉ नहीं किया गया। इस साल हमें जो सब्सिडी देनी है बिजली बोर्ड को, अगर हमने सुधार नहीं किया तो 2200 करोड़ रुपया हमें उनको सब्सिडी देनी है। 2200 करोड़ रुपया कम नहीं होता। अपने आप तो अपने 5 साल इस प्रदेश की वित्तीय कुप्रबंधन का बेड़ा गर्क करके रखा है। ये चर्चा लाएं, हमने 130 पर चर्चा दी, हम चाहते हैं उसमें चर्चा हो। पिछली सरकार की जो वित्तीय कुप्रबंधन है उससे भी जुड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नवंबर में चुनाव होने थे, और नवंबर में चुनाव के बाद अप्रैल 2022 में 125 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी गई। मतलब चुनाव जीतने के लिए 6 महीने पहले ये घोषणा कर दी गई। उसके बाद बिजली से संबंधित फ्री बीज की जो बात कर रहे हैं, बहुत गला फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं, इनसे पूछना चाहिए। पानी भी माफ कर दिया, बिजली माफ, पानी माफ, और भी क्या क्या माफ किया। हिमाचल की जनता ने 11 दिसंबर 2022 में कांग्रेस की सरकार पाई। उनका कहने का मकसद ये था, जनता ने जब वर्डिक्ट दिया कि हमें कुछ भी मुफ्त में नहीं चाहिए, पर हमें क्वालिटी चाहिए। आज क्वालिटी के क्षेत्र में क्वालिटी लाइट नहीं हम दे पा रहे, क्वालिटी फूड में नहीं दे पा रहे, क्वालिटी हेल्थ सर्विस नहीं दे पा रही, क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1000 प्राइमरी स्कूल खोल दिए, 6 उसमें 300 के करीब तो ऐसे इंस्टीट्यूशन खोल दिए हेल्थ के कि डॉक्टर ही नहीं है, और ऐसे मेडिकल कॉलेज के हालात कर दिए, ऐसे पीएससी के हालात कर दिए कि एक डॉक्टर यहां से उठाया और एक स्टाफ नर्स वहां से उठाई, और पूरे दूसरे जो हमने इतने वर्षों में स्ट्रेंथनिंग की थी वो भी चरमरा गई। और हमारी सरकार ने जब पाया कि अगर हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है तो समाज के सभी वर्गों का साथ चाहिए, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे अधिकारी है, चाहे 75 लाख हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या है। इस दृष्टिकोण से हमने काम करना शुरू किया, और पहला स्टेप हमने हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को जो मजबूत करने के लिए किया, वो कहा कि बिजली में जिसको जरूरत है, गरीब आदमी के पास जिसकी जेब में पैसा नहीं है, और अगर पैसा है तो बहुत कम पैसा है, उसको हिमाचल प्रदेश की सरकार पूरी सुविधाएं देगी। अब जब सब्सिडीज को हमने आंकलन किया तो 14 प्रकार की सब्सिडी दी जाती है। इंडस्ट्रीज में अलग है, कमर्शियल में अलग है, लोड के हिसाब से अलग है, और कहा कि 125 यूनिट का क्या मतलब निकला। एक बिल्डिंग मेरी है, उसमें मैंने 8 मीटर लगा दिए, 8 में 125 यूनिट कर दिया, और 8 के 8 मीटर फ्री। हमने पहला ऐतिहासिक फैसला किया कि हम 1 मीटर 1 फैमिली को देंगे, कि एक फैमिली को हम 1 मीटर देंगे। अभी उस पर काम चल रहा है। मुझे प्रेजेंटेशन दी गई अधिकारियों द्वारा,
हमने बैठकर देखा तो 14 प्रकार की सब्सिडी उसमें नजर आई। हमने कहा कि जो 5 स्टार होटल बनाते हैं, जो 5-5 करोड़ इनकम टैक्स देते हैं, जो 50-50 लाख इनकम टैक्स देते हैं कमर्शियल और नॉन कमर्शियल में, 1 सितंबर से, पिछले कल ही हमने फैसला किया, 1 सितंबर से जो सरकार के द्वारा 1 रुपया सब्सिडी दी जाती थी उसको हमने विड्रॉ कर लिया है। ये पहला स्टेप है। अभी हमने कोई 125 यूनिट बिजली को जो बीजेपी ने राजनीतिक तौर पर दी थी, अभी उसको विड्रॉ नहीं किया गया। हम स्टेज बाई सारी चीज का अध्ययन करने के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें बिजली बोर्ड को भी आत्मनिर्भर बनाना है। बोर्ड कारपोरेशन के अपने फैसले होते हैं। अगर हम सही ढंग से आगे चलेंगे तो 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बन सकता है। मैं कई बार कह चुका हूं। और उसमें जो हम सब्सिडियां दे रहे हैं, इस साल हमें जो सब्सिडी देनी है बिजली बोर्ड को, अगर हमने सुधार नहीं किया तो 2200 करोड़ रुपया हमें उनको सब्सिडी देनी है। 2200 करोड़ रुपया कम नहीं होता। 2200 करोड़ में अब ये निकाल लीजिए 100-150 करोड़ रुपया जो हमने कमर्शियल और नॉन कमर्शियल में किया। अभी हमने इंडस्ट्रीज की जो सब्सिडी है उसको बंद नहीं किया है। अभी हमने 300 से ऊपर यूनिट की जो बिजली है उसको बंद नहीं किया है। हमने 125 यूनिट्स की बिजली को बंद नहीं किया है। अभी हमने 1 मीटर 1 फैमिली भी बंद नहीं किया। ये सिर्फ वो किया। 2200 करोड़ रुपया देना है। आप कैसे अच्छी हेल्थ दोगे? आप कैसे अच्छी शिक्षा दोगे? आज 18वें स्थान पर शिक्षा में हमारी रैंकिंग क्वालिटी एजुकेशन में पहुंच गई है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आज बड़े नारे लगा रही है, इन्हें तो यहां आकर हमारे साथ चर्चा में भाग लेकर कि कैसे हमने हिमाचल प्रदेश को सामर्थ्य बनाना, उस पर चर्चा करनी चाहिए। ये राजनीतिक फायदे के लिए चर्चाएं करते हैं, बयान देते हैं कि ऐसा कर देते हैं। अपने आप तो अपने 5 साल इस प्रदेश की वित्तीय कुप्रबंधन का बेड़ा कर करके रखा है। ये चर्चा लाएं। हमने 130 पर चर्चा दी, हम चाहते हैं उसमें चर्चा हो। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इस मंच के माध्यम से आश्वासन देना चाहता हूं कि फ्री बीज इन्होंने दी, और जब हम सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देते हैं तो हम सोच समझ कर देते हैं। अगर हम 1500 देते तो हम सोच समझ कर देते हैं। इन्होंने तो सब कुछ फ्री कर दिया। इन्होंने सब फ्री बीज की। उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात आ गई। लेकिन बिजली बोर्ड के साथ हम सरकार को भी आत्मनिर्भर करना चाहते हैं। हम आपको यह आश्वासन देना चाहते हैं, माननीय सदस्य को भी आश्वासन देना चाहते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। हम उस अर्थव्यवस्था के सुधार को और आगे बढ़ाकर आने वाले समय में 6 महीने में और फैसले लेंगे। हम और फैसलों के साथ आगे बढ़ेंगे और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगला बजट हम जब प्रस्तुत करेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार दिखता हुआ आपको नजर आएगा। धन्यवाद। जय हिंद।